बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत को आलमी सतह पर एक बार फिर शर्मिंदगी और सुबकी का सामना करना पड़ गया है और इस दफ़ा भी क्रेडिट जाता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, जो अमेरिका के सदर हैं। और उन्होंने इस दफ़ा एक स्टेप आगे चले गए हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहीं का नहीं छोड़ा। वो कैसे नहीं छोड़ा, आज के इस वीलॉग में वो डिस्कस करते हैं इस ख़त के हवाले से जो उन्होंने तहरीक खालिस्तान के सरबराह जस्टिस फॉर सिख फॉर जस्टिस के लिए जो उन्होंने ख़त लिखा है। उस ख़त की जो चर्चा है, उस ख़त का जो शोर शराबा है, वो पूरी दुनिया में इस वक्त ज़ेर बहस है। और इस ख़त जो डोनाल्ड ट्रंप ने गुरपूनत सिंह पन्नू को लिखा है, जो तहरीक खालिस्तान के सरबराह हैं, उसने पूरी दुनिया में भारत के इंतहा पसंदाना इक़दाम को एक्सपोज़ करके रख दिया है। आज के इस वीलॉग में तहरीक खालिस्तान के सदर की इस कामयाबी, तहरीक खालिस्तान है उसकी कामयाबी को हम सामने रखते हैं। और इस कामयाबी, गुरपूनत सिंह कहते हैं कि इस पहली सीढ़ी है। अगर तहरीक खालिस्तान की कामयाबी होती है तो यही सीढ़ी साबित होगी कश्मीर की आज़ादी के लिए। अगर पंजाब आज़ाद होता है तो कश्मीर आज़ाद होगा। आज का ये वीलॉग एक्चुअली स्पेशल रिक्वेस्ट थी कुछ हमारे जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त थे। मेरा दिल तो था ये मैं पंजाबी में ये वीलॉग करूं आपके लिए, लेकिन फिर ज़ाहिर है अब चूँकि मेरा ये प्लेटफॉर्म जो है वो सारा उर्दू हिंदी का है, तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि चलें ये उर्दू में ही ये बात जारी रखते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर थोड़ा सा पहले मैं आपको ये दे देता हूँ स्टेटमेंट जो आई है वो उसमें क्या है। सदर ट्रंप ने अपने ख़त में, जो ख़त की बात हम कर रहे हैं, सदर ट्रंप ने अपने ख़त में अमरीकी शहरियों के हकूक़ और सलामती के लिए लड़ाई जारी रखने के अज़्म का अयादा किया है। ठीक है जनाब, अमरीकी सदर ट्रंप ने ख़त में वाज़ेह किया है कि मैं अपने शहरियों, अपनी कौम और इक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। जी मोदी साहब सुने आप, जब अमरीका महफूज होगा तब भी दुनिया भी महफूज होगी। अब ये बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, और वो मोदी साहब को बिल्कुल डायरेक्टली जो है ना ये कह रहे हैं कि अगर आपने हमारी तरफ आके कोई लुच फ्राई करने की कोशिश की या इधर आपने अपने रॉ को कोई टारगेट दिया तो फिर अगला टारगेट आप ही हमारा होंगे। उन्होंने कहा कि जी अपने शहरियों के हकूक़ और सलामती के लिए लड़ना कभी भी नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है डोनाल्ड ट्रंप साहब आपकी। अच्छा जी, सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपूनत सिंह पन्नू ने अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से इरसाल करदा ख़त को अपनी एक्स पोस्ट में भी शेयर किया है और फिर पाकिस्तान के टेलीविज़न के ऊपर मुसलसल वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। उसकी तरफ भी मैं आता हूँ, उसमें उन्होंने क्या कहते हैं वो। अब ये जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनका जो ख़त है ये उस वक्त सामने आया है जब 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान तहरीक का रेफरेंडम होना है। जी 17 अगस्त को। 14 अगस्त पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, 16 अगस्त को छुट्टी मनाएंगे, 17 अगस्त को तहरीक खालिस्तान का रेफरेंडम डे रखा गया है। और वाइट हाउस से आने वाला ये जो ख़त है, इसने ये साबित कर दिया है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी ट्रंप साहब के नरगे में बुरी तरह फंसे हुए हैं और वो किसी भी तरह से कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जब वो नरेंद्र मोदी को ये बात बावर कराएं, याद कराएं कि भाई बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। ठीक है, हमारी तुम्हारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ज़रूर रही है, लेकिन जो आपने जो हरकत ये पाकिस्तान इंडिया के बाद जो ट्रंप साहब को समझ आई है और जो चाइना के अगेंस्ट एक इतनी अपने पहलवान को तैयार करके 56 इंच छाती को जब आपने मैदान में उतारा तो उन्होंने मुंह पर खा ली चपेड़ें, और उसके बाद अब ज़ाहिर है ट्रंप साहब को तो वो किसी तरह से भी अच्छे नज़र नहीं आएंगे। अब ये सारा कुछ क्यों हुआ है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। गुज़िश्ता साल भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सिख फॉर जस्टिस के मरकज़ी रहनुमा गुरपूनत सिंह पन्नू को अमेरिका में कत्ल करने की कोशिश की थी। रॉ का नेटवर्क अगर आप देखें तो ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये कनाडा के अंदर भी है और फिर ये अमेरिका के अंदर भी उन्होंने ये अपना लुच फ्राई करने की कोशिश की है। तो इसलिए अब इन हरकतों की वजह से नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप साहब को क्यों अच्छे नहीं लग रहे, सिर्फ इन हरकतों की वजह से जिनका मैं निशानदेही कर रहा हूँ। तो इस कत्ल की कोशिश के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसलिए कहा कि अपने जो नेशनल्स हैं उनकी सिक्योरिटी उनको सबसे ज़्यादा अजीज़ है।
फिर कहते हैं जी, गुरपूनत सिंह पन्नू ने अपने कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ अमेरिका में मुकदमा किया था। ये उन्होंने एक केस किया हुआ है, जिसके बाद कत्ल की साजिश में मुलव्वस रा के एजेंट निखिल गुप्ता को गिरफ़्तार किया गया था। ये निखिल गुप्ता जो हैं ये वहाँ पर जासूसी करते रहे और इसी पन्नू साहब को कत्ल करने की कोशिश में फिर उनके ऊपर इनका केस दायर होता है और फिर वो गिरफ़्तार होते हैं और निखिल गुप्ता पर फ़र्द जुर्म भी आयद हो जाती है। अब आप इस ख़त का अहवाल जो मैंने आपके सामने रखा है, इस ख़त को आप समझें कि ये चार्जशीट है नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़। और जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब ने कश्मीर के ऊपर एक गासबाना कब्ज़ा किया हुआ है और कश्मीर के मसले को ख़त्म करने के लिए उन्होंने आर्टिकल भी जो है उसको प्रोवोक किया और उसका स्पेशल स्टेटस जो है वो ख़त्म कर दिया। और अब एक तरफ तो कश्मीर की आज़ादी और दूसरी तरफ पंजाब की आज़ादी, और तहरीक खालिस्तान में आपको बताऊं मोमेंटम पकड़ चुकी हुई है। और सिख भाई जो इस वक्त वहाँ पर अपनी आज़ादी की जो तहरीक लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल कश्मीरियों की तरह अपनी जानों की परवाह किए बगैर लड़ रहे हैं। और गुरपूनत सिंह जो पन्नू साहब हैं, वो ये कहते हैं कि अगर यानी ये तहरीक खालिस्तान को जो इस ख़त से तक़वियत मिली है, और ये वो क्रेडिट सारा इस ख़त का अपने ज़िम्मे नहीं लेते। वो ये कहते हैं कि मैं ये जो ख़त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लिखा है, आप ये समझें कि ये माइलस्टोन अचीवमेंट है तहरीक खालिस्तान की, और इसका जो सेहरा है वो पंजाब की उन 1.5 लाख फ्रीडम फाइटर्स को जाता है, जिसमें सिख भी हैं और सिखनियाँ भी हैं। उनको जाता है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिन्होंने अपना लहू पेश किया और पंजाब के अंदर बाकायदा तौर पर इस तहरीक को परवान चढ़ाया। और आज ये तहरीक अपना ज़ोर पकड़ चुकी है। और इस तहरीक की कामयाबी का अगर आपने, पन्नू साहब कहते हैं कि अगर इस तहरीक की कामयाबी को आपने जांचना हो तो इस ख़त को सामने रख लें और डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस ख़त को आप, इसका जो मतन है, इसका जो मैटर है, जो उन्होंने अपनी एक्स जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर उन्होंने लगाया हुआ है, ये उसको जाता है। और उन तमाम सिखों ने जिन्होंने पंजाब को ये जो हिंदुत्व पॉलिसी है इस गवर्नमेंट की, बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट नहीं भी थी तो इससे पहले जो गांधी ख़ानदान इस देश के ऊपर, भारत के ऊपर हुकूमत करता रहा है, तो उन्होंने भी सिखों का कत्लेआम किया, उन्होंने कश्मीर के अंदर कत्लेआम किया। और ये जो गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, जो बीजेपी की आरएसएस की पैदावार है, और इस गवर्नमेंट ने तो जुल्म की इंतहा कर दी है। और इस जुल्म की इंतहा को पूरी दुनिया में एक्सपोज करने का जो ठेका है ना, वो अब मेरा ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ले लिया हुआ है। और फिर उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल्स को, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि तहरीक खालिस्तान को दबाया नहीं जा सकता। जितनी पाबंदियाँ लगाने की कोशिश भारतीय हुकूमत ने की है तहरीक खालिस्तान के ऊपर, उतना ही ज़ोर और शोर से वो इस तहरीक को आगे लेकर चल रहे हैं। और 17 अगस्त जो रेफरेंडम हो रहा है बकौल पन्नू साहब, वो ये कहते हैं कि ये सिखों की आज़ादी का दिन साबित होगा और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का ख़ात्मा वो देख रहे हैं। ये बात मैं आपको बताता रहूं कि इस वक्त जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां हैं, उन्होंने भारत को दुनिया में बदनाम करके रख दिया हुआ है। और इन्हीं पॉलिसियों की वजह से ये हिंदुत्व पॉलिसी जो सबसे ज़्यादा जिसको वो इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ मुसलमान वहाँ पर तंग हैं इंडिया के अंदर, वो जो एक सेकुलर स्टेट था इंडिया, वो ख़त्म होकर रह गया, क्योंकि एक इंतहा पसंद, एक एक्सट्रीमिस्ट आदमी उसका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और वो एक्सट्रीमिस्ट आदमी फिर पूरे इंडिया के ऊपर अपनी वही एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसियाँ जो है वो इम्पोज़ कर देता है। और अब 17 अगस्त का जो दिन है, उसको अगर आप सामने रखते हैं और तहरीक खालिस्तान के जो गुरु हैं जो इसको चला रहे हैं, वो उनकी जो हिम्मत है, जो इसकी जो जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। और ख़ास तौर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब ये ख़त लिख दिया हुआ है, तो इसके बाद लगता ये है कि नरेंद्र मोदी साहब के दिन वाकई गिने जा चुके हैं। और अब उनको आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होगा, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज कश्मीर तो है ही है, साथ ही साथ जो पंजाब है वो भी उनके हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब ये तहरीक ज़ोर पकड़ रही है और लगता ये है कि जो सिख भाई हैं हमारे, वो किसी भी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। और नरेंद्र मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है वो दिन ब दिन मुख्तलिफ़
किस्म की परेशानियों में फंसती चली जा रही है।